जय हिंद। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के 3 लेसन को देखते हैं। तीसरा लेसन है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस लेसन के हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आज का कुछ मोटिवेशन लाइन है, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं के साथ हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसको ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18। देखिए इसमें विद्यार्थी कुछ कंफ्यूजन रहता है 16 और 18 में। तो संस्कार जो है ना, संस्कारों की संख्या है 16 और हम 16 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? इस तरह से 16, ठीक ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, स से 16 और स से संस्कार, और संस्कार की संख्या कितनी? 16 और पुराणों का संख्या 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो महाभारत की रचना, चूंकि ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है और हम लोग के जो विधि विधान पूजा पाठ में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों का उल्लेख है? तो इसके ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसके सही आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। देखिए आश्रम का मतलब होता है गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सभी क्या होते हैं? आश्रम होते हैं। तो कितने प्रकार का आश्रम का व्यवस्था किया गया है? 4 प्रकार का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? इसके ऑप्शन को देखते हैं। जैन, हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। तो मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसका आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे। मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए शांतनु, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी शकुनी। महाभारत में भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये भीष्म का फोटो लगा हुआ है, इन्हीं को बाद में भीष्म पितामह कहा गया। इनके बचपन का नाम था देवव्रत। इनके बचपन का क्या नाम था? देवव्रत। जब ये भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि अब शादी नहीं करेंगे, तब से इसका नाम पड़ गया भीष्म। और इनकी माता है माता गंगा और ये पुत्र देवव्रत, बाद में यही चल के भीष्म हुए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसके ऑप्शन भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी। तो द्रौपदी जो थी, इसी को हम पंचाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचाली। पंचाली पंचाली का अर्थ होता है पंचाल देश की या पंचाल राज की बेटी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है माता कुंती, ये है द्रौपदी, और ये देखिए पांचों, 1 2 3 4 5। द्रौपदी इन पांचों की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए पांडव, ऑप्शन बी कौरव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी मंगोल। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच में। किसके किसके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में, ठीक ना। और इस युद्ध के विजेता कौन हुए थे? ऑप्शन ए पांडव। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 18। देखिए विद्यार्थी कंफ्यूजन रहता है, महाभारत का भी युद्ध चला 18 दिन तक। कितने दिन तक युद्ध चला? 18 दिन तक। और पुराण की संख्या भी कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। विद्यार्थी किसमें कंफ्यूजन रहता है? चलिए आप लोग देख लेंगे इस प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को, व्याख्या को देखिए।
विवाह के 8 प्रकार। यह मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति उदाहरण दिया जा रहा है। तो देखिए विवाह के 8 प्रकार मनुस्मृति में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 प्रकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी महर्षि वेदव्यास। तो देखिए महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी सही आंसर। तो वाल्मीकि किस रचना किए थे? तो महर्षि वाल्मीकि जो थे ये लिखे थे रामायण। क्या लिखे थे? रामायण। ठीक। मनु जो थे ये लिखे थे मनुस्मृति। क्या लिखे थे? मनुस्मृति। और कौटिल्य जो थे ये लिखे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। एक और आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस लिखे थे तुलसीदास। कौन लिखे थे? तुलसीदास। अगले प्रश्न को देखिए। अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी कृपाचार्य, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। अर्जुन पांचों पांडव और कुरुराज यानी दुर्योधन, 100 भाई दुर्योधन और 5 भाई पांडव, इन सभी के शिष्य कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। हाँ सॉरी, गुरु द्रोणाचार्य के ये सभी शिष्य थे। अर्जुन भी थे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य, युधिष्ठिर भी थे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य और दुर्योधन भी थे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य। इन्हीं का एक शिष्य था एकलव्य, जिनका ये इनको विद्या नहीं दिए थे, लेकिन इनका मूर्ति बना के वो विद्या ग्रहण कर लिया था, जिसके एवज में उनका अंगूठे ले लिए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी दुर्योधन। तो घटोत्कच था भीम का पुत्र। किसका पुत्र था? भीम का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो घटोत्कच भीम किसका पुत्र था घटोत्कच? तो हिडम्बा और भीम का। किसका? हिडम्बा और भीम का। हिडम्बा और भीम का, दिल का चिन्ह बना दे रहे हैं। हिडम्बा और भीम का, इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ था? घटोत्कच। इन दोनों का पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच और मौरवी, इस दोनों का विवाह हुआ था। ये दोनों पति पत्नी, ये जो हमारे घटोत्कच भाई साहब हैं और ये मौरवी है, इन दोनों का विवाह हुआ था और इन दोनों से एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक, इसका नाम था बर्बरीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्ण की मां कौन थी? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी गंधारी, ऑप्शन सी सत्यवती, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुंती। कर्ण पांचों पांडव की भी मां थी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और कुंती जो थी वो पांचों पांडव की मां थी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और कर्ण की मां भी कुंती ही थी। कर्ण का जन्म इसके विवाह के पूर्व ही हो गया था, कुंती के विवाह के पूर्व, और इसी को बक्सा में बंद करके बहा दी थी। और इसका उसके बाद लालन पालन किया गया था इसके राधे के द्वारा। इसकी माता का नाम था राधे। चलिए अगला प्रश्न राधा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है ऋग्वेद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए कि आश्रम अवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 6। प्रश्न रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी प्रजापति विवाह और ऑप्शन डी असुर विवाह। तो देखिए नाम से ही पता चलता है क्या? असुर। असुर मतलब राक्षस। तो असुर विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 100, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 180। तो उपनिषदों की संख्या 180 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 180। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषदों की संख्या 180 है। अगले प्रश्न को देखिए कि कुल शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी गोत्र, ऑप्शन डी समाज। तो कुल शब्द का अभिप्राय, देखिए ये जो हम कट डाले हुए हैं ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए प्रूफ हैं, ठीक ना, एनसीईआरटी मूल बुक से। तो
तो यहाँ लिखा है संस्कृत ग्रंथों में कुल का प्रयोग परिवार के लिए। किसका प्रयोग होता है? कुल का परिवार के लिए। और जाति का प्रयोग होता है बांधवों के बड़े समूह के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिवार। नेक्स्ट प्रश्न, आदि पर्वन प्रथम अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सब जो आप लोग कट का फोटो देख रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं कि महाभारत के आदि पर्वन से कहानी उद्धृत है। तो आदि पर्वन कहां से उद्धृत है? महाभारत से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वैदिक काल में गोत्र से बाहर विवाह संबंध को कहा जाता था। तो विवाह के प्रकार यहाँ लिखे गए हैं। चलिए पहले इसको ऑप्शन को देख लीजिए। ए बहिर्विवाह, बी अंतर्विवाह, सी ब्रह्म राक्षस विवाह, डी इनमें से सभी। तो विवाह के प्रकार है, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य में होते हैं। यह समूह एक गोत्र अथवा गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है, ठीक ना। तो जब इस तरह का हो तो क्या हो जाएगा? ये अंतर्विवाह। यहाँ प्रश्न कह रहा है गोत्र से बाहर, तो बहिर्विवाह गोत्र से बाहर करने वाले कहते हैं, ठीक ना। ये बाबू आपके एनसीईआरटी का हूबहू कॉपी पेस्ट यहाँ डाला गया है, फोटो लिए एनसीईआरटी से, ठीक ना। तो गोत्र से बाहर बहिर्विवाह, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि धर्मसूत्र में कितने प्रकार के विवाह का चर्चा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो धर्मसूत्र में 8 प्रकार के विवाह का चर्चा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है कहाँ मिला है? तो देखिए सबसे पहले इसके ऑप्शन देखने से पहले इसके कटिंग को देखिए, रेशम बुनकरों ने क्या किया। तो चूंकि ये तो प्रश्न हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन चूंकि इस लेसन से संबंधित था रेशम बुनकर, इसीलिए हमने इस प्रश्न को इस स्लाइड में डाला है। इसके ऑप्शन को देखिए, राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसको याद कैसे रखेंगे? मंदसौर लिखिए आप लोग मेरे साथ, मंदसौर। मंदसौर, तो म से मंदसौर है ना, म से मंदसौर और म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शूद्रक की रचना है? तो शूद्रक की रचना, ऑप्शन ए मृक्ष कटिकम, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी विदेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृक्ष कटिकम, ठीक ना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है आप लोग को कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न को देखिए, स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने गुप्त तरीके मनुस्मृति में वर्णित हैं? तो इसके डिस्कशन को देख लीजिए, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है धन को अर्जित करने के लिए 7 तरीके हैं, ठीक ना। और स्त्रियों के लिए क्या कहती है? 6 तरीके हैं। इसके ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6। अगले प्रश्न को देखिए, अगला स्लाइड है काल रेखा और प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। ये आपके एनसीईआरटी का है पिक। तो देखिए क्या है, लगभग 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? पौनिनी की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। तो अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण, और इसके लेखक कौन है? पौनिनी। कब लिखा गया है? 500 ईसा पूर्व में। चलिए 500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया है। 500 से लेके कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत में। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत में। और तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन भी हुआ है इसी कालखंड में। 100 ईस्वी में लिखा गया है आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। 200 ईस्वी में लिखा पुराणों का संकलन हुआ है। 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। 300 से 600 ईस्वी धर्मशास्त्र संस्कृत में। और 500 से 600 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास साहित्य सब का खोज, ये सब हुआ है कुछ, ठीक ना। तो ये सब कालखंड को आप लोग को क्या करना है? एक सरसरी निगाह से देखते रहना है, ताकि आप लोग का क्या हो, कालखंड से संबंधित जो प्रश्न है वो गलत नहीं आए, नहीं हो आपसे। इस बार पूछा गया है कि रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं। अगले एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका रचना कब हुआ, मनुस्मृति का रचना कब हुआ। तो
आप लोग ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व से ईसवी, यानी यीशु मसीह के जन्म के पूर्व और यीशु मसीह के जन्म के बाद। चलिए धन्यवाद। आज हमने 24 प्रश्नों को देखा, फिर हम अगले स्लाइड में अगले प्रश्न को लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।